अगला क्वेश्चन ध्यान देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस देख रहे हैं। QA 3 microcoulomb and QB -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in a vacuum. फर्स्ट पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑन द लाइन AB joining in the two charges। पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। 2 चार्जेस होंगे, एक ये है और एक ये है, QA और ये QB। कितना दे रखा है? 3 माइक्रोकुलम दे रखा और ये माइनस है, मतलब ये हमारा माइनस में रहेगा और ये प्लस का ही दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 20। ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। आपको लोकेटेड एट द सेंटर कहाँ चाहिए? सेंटर में चाहिए, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, है ना। और ये कितनी दे रखी है? 0.2। ठीक है, अब ध्यान देखो, आपने मिड पॉइंट पर निकालना। क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? हम डायरेक्शंस पता करते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव से। देखो पॉजिटिव से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अवे। अब यह नेगेटिव है तो नेगेटिव की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टूवर्ड। ठीक है, सिंपल है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं? E इज इक्वल टू E1। देखो ये E1 और E2 दोनों ही प्लस हो जाएगा, E1 प्लस E2। ध्यान देखो E1 निकालते हैं। E1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन R, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। K Q1 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस R कितनी हो जाएगी? R तो आधे आधे पार्ट में बढ़ चुका है ना, तो 0.2 तो 0.1 कर देते। K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस कहां से लगा दिया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और Q1 कितना दे रखा है आपको? 3 माइक्रोकुलम, मतलब 3 माइक्रो को चेंज करेंगे 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब 0.1 का स्क्वायर, मतलब 0.1 को 2 बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27, है ना। और यहां से बचेगा 10 टू द पावर -3, है ना। 9 में से 6 चले गए तो -3 बचा। अब देखो 2 जीरो, एक यहाँ से और एक यहाँ से उठ के ऊपर चले आएगा तो कितना चलेगा? ये 27 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना। राउंड ऑफ में लिख लेते हैं तो E1 कितना हो जाएगा? ये हमारा 2.7। 2 राउंड कोई जरूरत ही नहीं इसकी तो हमें। ठीक है, बाद में कर लेंगे। अब E2 भी कितना हो जाएगा? E2 हम निकाल, देखो माइनस दे रखा है तो माइनस तो लगेगा नहीं साइन, मतलब ये भी सेम हो जाएगा। E2 भी कितना हो जाएगा आपका? 27 10 टू पावर 5 हो जाएगा। अब E1 E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 तो कितना हो जाएगा? 54 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? है ना, यूनिट को तो अभी हम होल्ड कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो E कितना हो जाएगा आपका? E इज इक्वल टू 54 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट भी लगा दी हमने। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये यहाँ था। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, आप ध्यान देखना। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, है ना, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 to the power -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। सेंटर पे हम रख लेंगे। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज? तो देखो ध्यान से, वो टेस्ट चार्ज कहां पर आ गया? मतलब ये हमारा Q0 यहां पर आ गया, नेगेटिव में है। ठीक है, तो नेगेटिव, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम डायरेक्शंस का खेल थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं। फर्स्ट वाले डायरेक्शंस में, है ना, ये हटा देते हैं। टेस्ट 4 आ गया ना, इसलिए हमने हटाया। या हम ऐसे कर लेते हैं। देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये दोनों ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव भी क्या करेगा? इसको इसी डायरेक्शन में आएगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए? तो टेस्ट चार्ज निकालना है। टेस्ट चार्ज क्या निकालना हमको? नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड दे रहेगा। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है टेस्ट चार्ज के लिए? F इज इक्वल टू
क्यू नॉट ई, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने, आप क्वेश्चन में देखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। ई अभी हमने निकाला है, कितना हो जाएगा ये 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 10 टू द पावर -9 और 6, तो मतलब कितना बचेगा 10 टू द पावर -3। अब मल्टीप्लाई में हम वैल्यू में निकाल लेते हैं ना, 54 में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 का, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 54 जीरो है ना 8.1, कितना हो जाएगा ये 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3, और यूनिट क्या जाएगी इसकी न्यूटन। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन का, देख लीजिए एक बार।